Everyone, welcome back to my YouTube channel TK's Teaching, and today we are going to discuss class 9 moment, first chapter, the lost child. So before we start, we would like to discuss some key points about the chapter. So आपको ये मदद करेगा एक सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए। तो चलिए भाई बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो सबसे पहले की पॉइंट्स क्या है? चाइल्ड गोज टू स्प्रिंग फेयर विथ हिज पेरेंट्स। दूसरा हमारे पास की पॉइंट्स क्या है? एंट्री इनटू द फेयर, फेयर में एंट्री लेता है और फिर क्या क्या चीजें देखता है, किन किन चीजों के प्रति वो अट्रैक्ट होता है, क्या क्या चीजें वो खरीदना चाहता है। फिर है द चाइल्ड इज लॉस्ट, और भाई फाइनली बच्चा जो है मेले में खो जाता है। और फिर हम लोग क्या होता है? द चाइल्ड वॉज इन ट्रबल, फिर बच्चा जो है मुसीबत में होता है। ही वॉन्टेड टू फाइंड हिज पेरेंट्स, और किस तरह से वो स्ट्रगल करता है अपने पेरेंट्स को खोजने के लिए। और फिर एकदम से उसको एक मदद मिलती है, किससे? अ काइंड मैन हेल्प्स द चाइल्ड, एक स्ट्रेंजर से, एक अजनबी व्यक्ति से, जो उस बच्चे को पहले तो कंट्रोल करना चाहता है, शांत करना चाहता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली रो रहा था। तो पहले उसको वो शांत करना चाहता है और फिर उसको वो शांत कराने के लिए कहाँ कहाँ पे लेके जाता है। और ये सब चीजें जो है आप हम लोग पढ़ेंगे कहानी को डिटेल में। तो चलो भाई डिस्कस करते हैं द लॉस्ट चाइल्ड। भाई ये लॉस्ट चाइल्ड लिखा किसने है? तो मुल्कराज आनंद ने लिखा है। और इसकी कहानी जो है वो सेट कहाँ पे है? तो लॉस्ट चाइल्ड जो सेट है कहानी वो है पंजाब के गांव में। ठीक है, पंजाब के एक विलेज में सेट है। और टाइमिंग आपका क्या है भाई? तो आप यहाँ देख सकते हैं टाइमिंग क्या है। स्प्रिंग का टाइम है, जब वहां पे एक मेला लगा है और लोग मेले में जा रहे हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट द स्टोरी आई वुड लाइक टू आस्क अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, कि अगर आप बुक को इसमें पढ़ेंगे तो बुक के राइट साइड में, जहाँ पे एनसीईआरटी बुक के राइट साइड में देखिएगा रेड कलर से बना हुआ होता है, वहां पे बिफोर यू रीड जहां पे दिया रहता है, तो आप वहां जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि देयर वाज अ चाइल्ड हु वाज गोइंग टू फेयर, है ना, along with his parents, happy, joyous, है ना, loving everything. When he reached the fair, he wanted to buy something, है ना, बहुत सारी चीजें थी मेला में देख के जिसको वो खरीदना चाहता था। But he was knowing that his parents, especially his father, will never allow him to buy. और उसके फादर उसको क्या करेंगे? गुस्से से देखेंगे और उसको मना कर देंगे। तो बच्चा खुद ही जो है मन ही मन कहता है कि ये लेना चाहते हैं, लेकिन फिर वो आगे बढ़ जाता है। पर बच्चा खुश है, अपने पेरेंट्स के साथ बच्चा खुश है। पर यही सारी चीज क्या तो होता है उसके साथ कि उसके बाद जब उसको यही सारी चीज ऑफर की जाती है तो वो मना कर देता है, वो नहीं लेना चाहता है। तो ऐसा क्या होता है उसके साथ? लेट्स फाइंड आउट। तो भाई चलो, सबसे पहले बात कहाँ है भाई? स्प्रिंग के टाइम की है। और बच्चा जो है कहाँ जा रहा है? पहली बार घर से बाहर निकल रहा है, मेले में जा रहा है। तो मेले में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, सड़कें कैसी होंगी? रोड इज फिल्ड with different people and their mediums of travel. तो अब क्या होता है बाबू कि रोड जो है भरा हुआ है, अलग अलग थ्रॉन्ग्स, क्राउड, है ना, निकल रहे हैं अलग अलग सड़कों से होते हुए, पतली पगडंडियों से होते हुए, रास्तों से होते हुए। और सब कहाँ पहुंच रहे हैं भाई? फेयर ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। सबका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है? फेयर ग्राउंड है, जहां पे क्या लगा हुआ है? मेला लगा हुआ है। तो बच्चा भी जो है कच्ची पगडंडियों से होते हुए निकलता है अपने रास्ते से। अब ऑब्वियस सी बात है, तो बच्चा अपने रास्ते में क्या क्या देखता है? जैसे हमने आपको बताया कि कुछ लोग कैसे हैं भाई, तो कुछ लोग हैं जो वॉक करते हुए जा रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं भाई? बुलोक कार्ट में बैठ के जा रहे हैं, और कुछ लोग क्या है भाई? हॉर्सेस में राइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग माध्यम से लोग मेले की तरफ जा रहे हैं। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये वर्लपूल ऑफ क्राउड होते जा रहा है ना, कि जिस गली से भी निकलो देखो बहुत सारे लोग हैं, है ना। और पहली बार उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये दुनिया में हो क्या रहा है, इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसको उस बच्चे के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फिर बच्चा जो है क्या करता है भाई? फुटपाथ से होते हुए जाता है। तो मेले के पास जब वो पहुंच रहा होता है तो वो क्या देखता है भाई? ऑब्वियस सी बात है कि वो जो शॉप्स है ना, दुकानों में टॉयज की शॉप्स जो है, तो टॉयज वगैरह क्या होता है? डिस्प्ले में लगा होता है। और बच्चे का ध्यान जो है उसी में खिंच जाता है।
तो बार बार बच्चा क्या होता है, लेग बिहाइंड हो जाता है, पीछे छूट जाता है, और जो है उसके पेरेंट्स उसको क्या बोलते हैं, कम चाइल्ड कम। और बच्चे का भी जो पैर है ना, वो मानो कि एकदम ओबीडियंट है टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स कॉल। जैसे ही उसके पेरेंट्स ये आवाज देते हैं कि कम चाइल्ड कम टू द फुटपाथ, बच्चा एकदम तुरंत उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है। पेरेंट्स भी थोड़ा आगे जाके रुक जाते हैं अपने बच्चे के लिए। फिर जो है बच्चे का ध्यान किस में जाता है, टॉय शॉप में जाता है। टॉय शॉप के लगे डिस्प्ले पे जाता है, और बच्चे का ध्यान क्या होता है, लिंगरिंग। लिंगरिंग का मतलब होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट रहता है। बच्चा चाहता है कि वो बोले अपने पेरेंट्स को क्या, कि आई वांटेड टू बाय दिस टॉय, लेकिन उसको पता है कि उसके फादर क्या करेंगे, तो उसके फादर जो है रेड आई है ना दिखाएंगे और एकदम गुस्सा करेंगे, है ना। उसके फादर का रिएक्शन क्या होगा, चाइल्ड्स फादर, तो भाई वो जो है रेड आई करेंगे, और रेड आई करके दिखाते हैं। तो बच्चा जो है, अब उसकी मदर को बुरा लगता है कि भाई बच्चे का दिन क्यों खराब करे, तो उसकी माँ जो है बच्चे को अपना उंगली देती है और कहती है कम चाइल्ड कम, है ना। उसकी मदर क्या बोलती है, मदर कहती है कम चाइल्ड कम एंड सी व्हाट इज बिहाइंड यू। तो देखता है कि पीछे क्या है, फुल ऑफ मस्टर्ड, है ना। क्या देखता है वहां पे, क्या है, मस्टर्ड फील्ड होता है। जहां तक आंखें जाती है वहां तक सरसों के खेत होते हैं। और बच्चा जो है फिर क्या देखता है कि उस मस्टर्ड फील्ड में वो क्या क्या देखता है, देखता है वहां पे वो ड्रैगन फ्लाइज, जो अभी भी अपने ड्यूडी पर्पल विंग्स में फ्लाई कर रही हैं। फिर वो क्या देखता है, हनी बीज, और फिर क्या देखता है, ब्लैक बीज। ठीक है, तो इन सब चीजों को वो देखता है। बच्चे का ध्यान किसकी तरफ चल जाता है, ड्रैगन फ्लाइज के ऊपर, और बच्चा उसके पीछे भागता चला जाता है। अभी जो मस्टर्ड फील्ड है उसको कैसा कहा गया है, जैसे मानो कि क्या कर दिया गया हो, मेल्टेड गोल्ड, और उसको क्या कर दिया गया हो, जमीन पे बिछा दिया गया हो एकदम रोड की तरफ। जहां तक आंखें जा रही हैं वो कैसे, मस्टर्ड का जो फूल होता है ना, सरसों के जो फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम येलो होते हैं, और उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है तो एकदम चमक रहे हैं वो। तो मानो कि सोने का रोड जो है वो ऐसे बिछा दिया हो, जहां तक आंखें जा रही है वहां तक एकदम मस्टर्ड फील्ड है। अब जो है बच्चे का ध्यान किस में चला जाता है, ड्रैगन फ्लाइज में। बच्चा उसके पीछे पीछे भागता है, और वो ड्रैगन फ्लाइज होता है पकड़ने के लिए, वो उसको अभी एक अपने विंग्स में होता ही है, फ्लैप कर रहा होता है, तब तक बच्चा उसको पकड़ने ही वाला होता है, तब तक वो फ्लैप करके भाग जाता है। फिर बच्चा भी उसके पीछे पीछे जाता है, और फिर जब ये आगे जाता है तो ये आगे कहाँ चला जाता है, एक फॉरेस्ट टाइप में चला जाता है, और वहां पे इसको क्या दिखता है, पीटल्स दिखता है, ठीक है ना। उनको वो कलेक्ट करता है, और फिर थोड़ी देर बाद इसको क्या दिखाई देता है, डव, कबूतर, पिजन, व्हाइट डव। और फिर वो जब डव देखता है तो वो चिल्लाता है कि डव डव डव, और फिर उसके हाथों में जो पंखुड़ियां थी, जो फूल थे, वो जो है बिखर जाता है, और वो चिल्लाते हुए कहाँ पहुंचता है, अपनी मदर एंड फादर के पास। तो उसके मदर और फादर कहाँ बैठे होते हैं, वो एज ऑफ अ वेल, है ना, एज ऑफ अ वेल, एक कुएं के जो चारों तरफ चबूतरा होता है वहां पे बैठे होते हैं। फिर बच्चा वहां से आगे चलना शुरू करता है, और अब जो है वो वर्लपूल ऑफ पीपल महसूस करने लगता है। कहाँ पे, जब वो कहाँ पहुंचता है, फेयर ग्राउंड में, कि धीरे धीरे यहाँ पे क्राउड जो है वो क्या है, बढ़ते चला जाता है ना, अलग अलग तरह के लोग। और फिर जब वो मेले में जब एंट्री लेता है तो वो क्या देखता है भाई, सबसे पहले क्या देखता है, स्वीट मीट सेलर, मिठाई वाले को देखता है। और मिठाई वाला क्या है, गुलाब जामुन, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, ये सारी चीज है ना, उसके ऊपर वो चांदी के है ना कवर चढ़ाए हुए हैं। और सारे लोग जो है ना दे आर रसिंग टुवर्ड्स द स्वीट शॉप, और बहुत सारे लोग जो उस है ना मिठाई वाले की कारीगरी, जो उसने मिठाई बनाई है उसको खरीदने के लिए एकदम आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे के मन में भी जो है ना, बच्चे का जो है ना वो क्या होता है, बर्फी उसका एकदम फेवरेट होता है, जिसको देख के उसको क्या होता है, उसको बर्फी को देख के एकदम से उसके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है ना। वाटर कम्स इन हिज माउथ। वो चाहता है कि वो बोले अपने पेरेंट्स को कि मैं है ना मुझे मिठाई चाहिए, लेकिन फिर उसको पता है कि मेरे फादर मुझे क्या समझेंगे, ग्रीडी समझेंगे। क्या समझेंगे, मैं कैसा हूँ, ग्रीडी हूँ, लालची हूँ, कि अभी आया ही नहीं, मिठाई देखा ही नहीं और मुझे मिठाई चाहिए।
तो फिर वो बेचारा मनी मन विस्पर करता है, फुसफुसाता है और वहां से चला जाता है। जब आगे बढ़ता है तो आगे वो क्या देखता है, आगे देखता है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। क्या देखता है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, सेकंड में है ना। तो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर देखता है। बच्चा चाहता है कि भाई वो क्या करे, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर को अपने गले में एक डाले। उसकी स्मेल बहुत सुंदर आ रही थी और उस दुकानदार ने क्या किया था, पूरा एक ऐसा हिप बना दिया था, हिप ऑफ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर रखा हुआ था, तरह तरह के माले बने हुए थे। फिर वो सोचता है कि अगर मैं इसको लूंगा तो मेरे पेरेंट्स क्या समझेंगे कि ये क्या है, वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि कल तो फिर इसको क्या कर देना है, कचड़े के डब्बे में डाल देना है। तो बोलेगा कि भाई तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो। तो फिर ये आगे बढ़ता है। आगे ये क्या देखता है, बलून देखता है। और बलून्स देखने के बाद इसका ध्यान एकदम है ना, बलून किस तरह से था, रेनबो के कलर का था। रेनबो कलर समझते हो ना बाबू, रेनबो का मतलब होता है 7 कलर का। और उसकी जो ऊपर की जो परत है ना चमचमाती हुई, उसको देख के ये क्या चाहता था, ही वांटेड टू पजेस ऑल, वो सबको खरीदना चाहता था, है ना, पजेस ऑल, एकदम रंग बिरंगी। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि यू आर टू यंग टू प्ले विथ सच बलून्स। फिर आगे जाता है तो आगे क्या देखता है, आगे उसको दिखाई देता है स्नेक चार्मर। क्या दिखाई देता है, स्नेक चार्मर, मतलब सपेरा जो क्या कर रहा है, बीन बजा रहा है और सांप उसके धुन में नाच रहा है। और वो सांप जो है वो कैसा है, स्वान की तरह अपना गर्दन को निकाले हुए है, लाइक अ स्वान। और एक क्या है, कोबरा है जो क्या कर रहा है, हवा में स्विंग कर रहा है, ठीक है ना, स्विंग इन एयर। और कैसा स्विंग कर रहा है, जैसे मानो कि भाई वो स्वान की तरह उसकी गर्दन बाहर निकली हुई है और वो नाच रहा है उसके धुन पे। अब वो चाहता है, उसको कैसा लगता है कि स्नेक चार्मर जो प्ले कर रहा है ना, सब अपना जो फ्लूट टाइप का जो है, वो उसको कैसा महसूस होता है, वो फ्लूट का साउंड जो है उसको महसूस होता है, वो साउंड जैसे मानो वाटरफॉल की तरह हो, है ना, वाटरफॉल्स की तरह लगता है उसको, बहुत अच्छा लगता है, वो सुनना चाहता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो उसको लगता है कि उसके उसके फादर मना करेंगे, क्योंकि वो साउंड कैसी है, बहुत ही श्रिल है, बहुत ही श्रिल वॉइस है। और उसके फादर नहीं चाहते हैं कि बच्चे जो है बीन की श्रिल वॉइस को सुने। तो फिर वो आगे बढ़ता है। अब जब आगे बढ़ता है तो वो कहाँ पहुंच जाता है बाबू, तो अब वो पहुंच जाता है राउंड अबाउट में। कहाँ पहुंचता है, राउंड अबाउट। वो झूला होता है जो कैसा होता है, फुल स्विंग में होता है बाबू, एकदम है ना, पूरी एकदम अपनी स्पीड में घूम रहा होता है। यहाँ पे जाने के बाद बच्चा कहता है कि बस अब हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, आई कांट रेसिस्ट माई सेल्फ एनी मोर एंड आई वुड लाइक टू मेक अ बोल्ड रिक्वेस्ट। क्या करेंगे बाबू, यहाँ से जो है वो डिसाइड करता है कि मैं क्या करूंगा, एक बोल्ड रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं इस बार तो मैं इस पे चढ़ूंगा ही। और ये बोलने के लिए जैसे ही बाबू टर्न लेता है पीछे कि वो अपने पेरेंट्स को ये बात बताएगा कि आई वॉन्ट टू हैव अ राइड ऑन दैट राउंड अबाउट, क्या देखता है बाबू, देयर इज नो ट्रेस ऑफ हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स का कहीं कोई नामो निशान वहां दिखाई नहीं पड़ता है। बच्चे का गला एकदम सूख जाता है और मानो उसके अंदर एक जर्क होता है ना, एकदम से झटका लेता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और क्या होता है, वो एकदम से सीधी डायरेक्शन में भागता है। फिर जो है ना, जैसे मान लो यहाँ पे अगर वो है तो फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, हीदर एंड थीदर, है ना, हियर एंड देयर, यहाँ वहां हर तरफ घूमता है, देखता है, दौड़ता है, भागता है और रो रहा होता है, कंटिन्यूअसली रो रहा होता है ना, और एक ही बात चिल्ला रहा होता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ठीक है। और इस प्रकार से बाबू बच्चे का जो खुशी थी वो दुख में बदल गया और वो जो है अब अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो ये तुम्हारा ये वाला पॉइंट, द चाइल्ड इज लॉस्ट, अब वो खो चुका है। अब बच्चे का जो है वो जो दौड़ रहा है, दौड़ने की वजह से क्या हो गया, उसका जो टर्बन है, टर्बन क्या हो गया है, लूज हो गया है। उसके कपड़े कैसे हो गए हैं, मडी हो गए हैं, क्लोथ्स मडी हो गए हैं। और जो है सांस है ना, रो रो के गला से एकदम आवाज मानो फट चुका है गले का, और आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। चेहरा एकदम उसका है ना, वो कहते ना कि उसके अंदर जो डर है, फियर स्ट्रिकन दिख रहा है उसके अंदर डर। अब वो हर डायरेक्शन में जाता है, हर तरफ जाता है, लेकिन क्या देखता है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, है ना, और लोगों को कोई मतलब नहीं है उसके दुख से।
अब जो है जितने भी लोग, क्योंकि है ना, हमने आपको क्या कहा, कहानी कहाँ सेट है, पंजाब में। सो एज यू नो दैट कि पंजाबीज हैज अ लूज फिटिंग क्लोथ्स, है ना, जनरली वो एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। तो जहां पे भी उसको अपने पिता के कलर का कोई टर्बन पहना हुआ दिखाई देता है ना, सलवार क्या बोलते हैं उसको, वो पैजामा और जो वो पैंट होता है वो दिखाई दे देता है, तो वो जो है उसके तरफ भागता है और जाके देखता है, लेकिन अंत में उसको उसके फादर वहां तक भी अभी तक उसको नहीं मिले हैं। फिर वो क्या देखता है, एक श्राइन देखता है बाबू। क्या देखता है, एक श्राइन देखता है। श्राइन मतलब एक छोटी सी मंदिर जहां पे बहुत सारा क्राउड होता है। तो ये श्राइन के पास पहुंचता है जहां पे बहुत सारा क्राउड होता है ना, हैप्पी हैप्पी लोग होते हैं जो उस धक्का मुक्की कर रहे हैं ना, दे आर जॉस्टलिंग ईच अदर टू, है ना, टू गेट द क्लोजनेस टू द प्रिस्ट और द टेम्पल। यहाँ पे वो अब बच्चा वहां देखता है कि शायद यहाँ बहुत भीड़ है, हो सके इसके पेरेंट्स यहाँ पे होंगे। तो बच्चा ऐसे तो जा नहीं सकता है क्योंकि छोटा बच्चा है, तो ही स्टार्टेड क्राउलिंग, है ना। और वो क्या करता है, लोगों के पैरों के अंदर से होते 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 जा रहा होता है, और इस बीच वो सिर्फ यही चिल्ला रहा होता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तभी जो है किसी के पैरों के नीचे वो आने ही वाला था, है ना, ही वॉज अबाउट टू क्रस्ट बाय someone's leg। इसी बीच में क्या होता है, वहां पे किसकी एंट्री होती है, अ काइंड मैन हेल्प्स द चाइल्ड। यहाँ पे एक स्ट्रेंजर आदमी उसको क्या करता है, अपने बाहों में उठाता है, और उठाने के बाद सबसे पहला सवाल उससे पूछता है कि बाबू, हु इज योर पेरेंट्स एंड वेयर आर दे, है ना, हुज चाइल्ड यू आर, कि तुम्हारे माता पिता कहाँ है, कौन है ना, कौन है तुम्हारे माता पिता, वो लोग कहाँ है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाई यू आर क्राइंग। और बच्चा है ना कंटिन्यूअसली, है ना, इज कंटिन्यूअसली क्राइंग, और वो हर बार एक ही रिपीट कर रहा है कि आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। अब उस व्यक्ति को लगा कि बच्चा है, तो पहले इस बच्चे को क्या किया जाए, शांत किया जाए, सूथ किया जाए, सूथ किया जाए, है ना, मतलब कंसोल किया जाए उसको। तो कंसोल करने के लिए वो सोचता है कि भाई बच्चे का पहले क्या करना होगा, ध्यान भटकाना होगा, उसको चुप कराना होगा। तो चुप कैसे कराएंगे बाबू, अब आ जाइए फिर उसी को वापस से, है ना, क्या दिखाता है कि चलो क्या लोगे, चलो तुमको कहाँ ले चलते हैं, राउंड अबाउट में बिठाते हैं। बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे नहीं, कुछ नहीं कहता, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। फिर कहता है कि देखो वो स्नेक अभी भी जो है ना, कोबरा अपने फुल स्विंग में है, और कहता है कि देखो उसकी, है ना, उसकी फ्लूट की आवाज सुनो कितनी मधुर है। बच्चा कान, है ना, अपने कानों को उंगलियों से बंद कर लेता है। फिर कहता है ये देखो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर लोगे, अपने गलों में, एक गले में डालोगे, देखो कितनी अच्छी स्मेल कर रही हो। अपना नाक पीछे कर लेता है, मुंह घुमा लेता है, और फिर चिल्लाता है, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। फिर वो कहता है कि भाई शायद बलून इसको पसंद होगा, तो कहता है कि बलून खरीदोगे, चलो मैं तुम्हें सारा बलून खरीद दूं। फिर वो अपना मुंह घुमा लेता है, फिर सोचता है कि शायद बच्चे को क्या पसंद होगी, मिठाई पसंद होगी, तो फिर वो मिठाई की दुकान पे पहुंचता है। फिर जो है, जो गुलाब जामुन और जो बर्फी देख के उसको पानी आ रहा था, वो अपना मुंह घुमा लेता है और क्या चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और यहीं पे कहानी खत्म होता है बाबू। स्टोरी में कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि बच्चे को उसका पेरेंट्स मिला कि नहीं मिला। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक दिया होगा जिसमें पूछा होगा कि व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ द स्टोरी, डिड द चाइल्ड गेट हिज पेरेंट्स और नॉट। तो आपको आंसर ये लिखना है बाबू कि यस, बाय द हेल्प ऑफ दिस काइंड मैन the child will definitely get his parents। we should be always positive in our writing and thought। ठीक है ना बाबू। तो ये था तुम्हारा चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको दूसरों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, दिस इज तारकेश्वर चौधरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।